हर किसी का एक सपना होता है ना बिल्कुल। कि घर के बाहर एक हरी भरी एकदम मुलायम घास वाली लॉन हो। एक परफेक्ट हरा कालीन जैसा। हाँ, जहाँ सुबह की चाय पिए बच्चे खेलें। लेकिन ये सपना मतलब अक्सर कुछ ही हफ्तों में एक बुरे सपने जैसा लगने लगता है। वो हरी घास पीली पड़ने लगती है, जगह जगह भूरे सूखे धब्बे बन जाते हैं, कहीं कीचड़ तो कहीं बस नंगी जमीन। और फिर दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि शायद हमने गलत घास चुन ली। और आज हमारी पूरी चर्चा का केंद्र यही सवाल है। और आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी सवाल की तह तक जाएगी। हमारे पास बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि मेहरा के विश्लेषण हैं और भारत के अलग अलग शहरों से इकट्ठी की गई केस स्टडीज भी हैं। अच्छा। और ये स्रोत एक बहुत चौंकाने वाली बात बताते हैं। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और दूसरे कृषि विश्वविद्यालयों के अध्ययन भी यही कहते हैं कि 90% से ज्यादा मामलों में लॉन खराब होने की वजह घास की किस्म नहीं होती। तो फिर क्या होती है? वजह होती है हमारी अपनी गलतियां। मिट्टी तैयार करने से लेकर पानी देने और बाद में देखभाल करने तक। तो आज हम जानेंगे कि ये गलतियां हैं क्या और होती कहाँ हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हम दोष घास को देते रहते हैं, जबकि असली गुनाहगार कहीं न कहीं हम खुद हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहली और सबसे आम गलती से ही शुरू करते हैं। जब कोई लॉन लगवाने जाता है तो माली से पहला सवाल क्या पूछता है? भैया सबसे बढ़िया वाली घास कौन सी है? और स्रोत के मुताबिक बस यहीं से इसी सवाल से गलतियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सवाल ही गलत है। ये सवाल ही अपने आप में गलत है। सबसे अच्छी घास जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सही सवाल होना चाहिए, मेरे इलाके, मेरी मिट्टी और मेरे घर पर आने वाली धूप के लिए सबसे सही घास कौन सी है। भारत एक मौसम वाला देश नहीं है। आप सोचिए, जहां एक तरफ जैसलमेर की सूखी गर्मी है, वहीं मुंबई की चिपचिपी नमी है। सही बात है। जहां शिमला की बर्फीली ठंड है, वहीं दिल्ली की झुलसाने वाली गर्मी। कोई एक घास इन सब जगहों के लिए बेस्ट कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। ये एक लाइन सबसे बढ़िया वाली घास दे दो, हर साल हजारों लॉन बर्बाद कर देती है। बात तो सही है। हम एक ही समाधान हर जगह लागू करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं जो हमारे स्रोतों में दिए गए हैं। दिल्ली NCR का एक केस है जहां एक बिल्कुल नया लॉन कोरियन ग्रास का 30 दिन के अंदर ही पीला पड़ गया, जड़ें गलने लगी। ऐसा क्यों हुआ? ये एक तरह से जरूरत से ज्यादा प्यार और देखभाल का एक क्लासिक मामला है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि घर के मालिक को लगा कि भाई नई घास है तो इससे ज्यादा पानी की जरूरत होगी। उन्होंने दिन में 2 बार पानी देना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि घास जल्दी और घनी उगेगी। हाँ बिल्कुल यही सोचकर। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। नई लगाई गई जो कोरियन घास होती है उसकी जड़ें शुरुआत में बहुत उथली होती हैं, ऊपर ऊपर। ओके। जब मिट्टी 24 घंटे गीली और दलदली रहने लगी तो जड़ों तक हवा यानी ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गया। एक मिनट, जड़ों को भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है? मैंने तो हमेशा सोचा था कि उन्हें सिर्फ पानी और पोषक तत्व चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। जड़ें भी जीवित कोशिकाएं हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। जब मिट्टी में पानी भर जाता है तो हवा के लिए जगह ही नहीं बचती, तो जड़ें घुटने लगती हैं। एकदम। नतीजा, जड़ें अंदर ही अंदर घुटने लगी और सड़ने लगी। स्रोत में लिखा है कि जब उस मिट्टी को हाथ में लिया गया तो उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी और घास हाथ से खींचने पर जड़ों के बिना ही उखड़ कर आ रही थी। अरे बाप रे। ICAR के दिशा निर्देश भी यही कहते हैं, बार बार हल्का हल्का पानी देने से बेहतर है कि आप कुछ दिनों के अंतराल पर गहरी सिंचाई करें, ताकि पानी नीचे तक जाए। हाँ, ताकि पानी मिट्टी में नीचे तक जाए और जड़ों को भी नीचे की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। तो दिल्ली वाले केस में तो अच्छी नियति दुश्मन बन गई। लेकिन मेरे दिमाग में एक और तस्वीर आ रही है जो अक्सर दिखती है। लॉन में वो खाली पैच जहां घास की जगह जंगली पौधे उगाते हैं। जयपुर वाले केस में शायद यही हुआ था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जयपुर का केस पानी का नहीं बल्कि लॉन की नींव का था, मतलब मिट्टी का। नींव का? हाँ, वहाँ इंस्टॉलर ने पैसे और समय बचाने के लिए सबसे जरूरी कदम छोड़ दिया, मिट्टी को सुधारना। मतलब? ऊपर ऊपर से तो मिट्टी की एक पतली परत बिछा दी, लेकिन उसके ठीक नीचे कंस्ट्रक्शन का मलबा, रेत और सीमेंट की धूल दबी हुई थी। अब आप ही सोचिए, घास की जड़ें सीमेंट में से पोषक तत्व कैसे खींचेंगी? ये सुनने में तो सही लगता है कि नींव ही कमजोर थी। लेकिन एक आम इंसान के लिए ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल होगा कि मिट्टी के 1 फुट नीचे क्या है। इसका एक बहुत ही सरल तरीका स्रोत में बताया गया है।
क्या? एक लंबा पेचकस या कोई लोही की छड़ लें और उसे जमीन में गाड़ने की कोशिश करें। अगर वो आसानी से 8-10 इंच अंदर चला जाता है तो मिट्टी नरम और भुरभुरी है। और अगर अटक जाए तो? लेकिन अगर वो कुछ इंच के बाद अटक जाता है तो इसका मतलब है कि नीचे जमीन बहुत सख्त है या उसमें पत्थर और मलबा है। ये तो बहुत आसान टेस्ट है। हाँ, ये कोई वैज्ञानिक टेस्ट नहीं है, लेकिन एक अच्छा संकेत जरूर देता है। CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बागवानी नियमों में भी साफ लिखा है कि लॉन के लिए कम से कम 9 इंच की अच्छी पोषक तत्वों से भरपूर टॉप सॉइल होनी चाहिए। स्रोत का एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, घास जमीन के ऊपर उगने से पहले जमीन के नीचे उगती है। जयपुर केस में घास ने नीचे उगने की कोशिश की और फेल हो गई। ठीक है, तो हमने जरूरत से ज्यादा पानी देख लिया और खराब नींव भी देख ली, लेकिन मान लीजिए मिट्टी भी अच्छी तैयार की और पानी भी सही दिया, फिर भी घास बस बेजान और सुस्त पड़ी है, बढ़ी नहीं रही। शिमला का केस कुछ ऐसा ही है ना? वो केस एक अलग तरह की गलती का उदाहरण है, जलवायु के लिए गलत घास चुनना। अच्छा। शिमला के पास एक घर में कोरियन ग्रास लगाई गई। अब कोरियन ग्रास गर्म और हल्के गर्म मौसम के लिए बेहतरीन है। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल में ये खूब चलती है। लेकिन शिमला में नहीं। लेकिन शिमला जैसे ठंडे पहाड़ी इलाके में, जहां तापमान अक्सर बहुत नीचे चला जाता है, उसकी ग्रोथ लगभग रुक गई। स्रोत में लिखा है कि घास मरी नहीं, बस उसने जीना बंद कर दिया। जीना बंद कर दिया मतलब? वो एक तरह की सुप्तावस्था या डोरमेंसी में चली गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्या इंस्टॉलर को ये पता नहीं था या घर के मालिक ने रिसर्च नहीं की? गलती ये हुई कि उन्होंने वो घास चुनी जो गूगल पर या मैदानी इलाकों में पॉपुलर थी, न कि वो जो शिमला की जलवायु के लिए बनी थी। अच्छा, तो जो ट्रेंड में था वो लगा लिया। हाँ, लोग अक्सर ट्रेंडिंग घास लगवाना चाहते हैं, या जो उनके किसी रिश्तेदार के घर दिल्ली में अच्छी लग रही होती है, उसे अपने घर में लगवाना चाहते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि बागवानी हाइपर लोकल होती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई रेगिस्तान में उगने वाला कैक्टस बर्फीले पहाड़ पर लगाने की कोशिश करे। बिल्कुल। ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ लगता है। और इसी तरह पंजाब का एक केस है जो समय की गलती को दिखाता है। वहां तो घास सिर्फ 2 हफ्तों में ही जल गई। जी, और आपका सवाल एकदम सही है, ये कॉमन सेंस के खिलाफ है। आप सोचिए, मई की चिलचिलाती गर्मी में लॉन कौन लगाता है जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो? कौन लगाता है? स्रोत बताता है कि ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई नया घर बनता है और गृह प्रवेश की तारीख पास आ रही होती है। मालिक चाहता है कि उस दिन तक सब कुछ परफेक्ट दिखे, जिसमें लॉन भी शामिल है। अच्छा, तो ये क्लाइंट की जिद या डेडलाइन का दबाव होता है। बिल्कुल, और कुछ इंस्टॉलर भी काम हाथ से न जाए ये सोचकर हाँ कर देते हैं, लेकिन नतीजा विनाशकारी होता है। नई घास की जड़ें बहुत नाजुक होती हैं। उन्हें मिट्टी में जमने के लिए एक संतुलित तापमान चाहिए। अत्यधिक गर्मी या कड़ाके की सर्दी दोनों ही इस प्रक्रिया को रोक देते हैं और घास शॉक में चली जाती है। तो फिर सही समय क्या है? स्रोत के अनुसार भारत के ज्यादातर हिस्सों में लॉन लगाने का सबसे अच्छा समय है वसंत, मतलब फरवरी-मार्च, और मॉनसून की शुरुआत यानी जून-जुलाई, जब मौसम न बहुत गर्म होता है न बहुत ठंडा। हमने मैदानी इलाके, रेगिस्तानी इलाके और पहाड़ी इलाके देख लिए, लेकिन तटीय शहरों का क्या, जैसे मुंबई या चेन्नई, जहां हवा में ही नमी और नमक होता है, वहां तो अलग ही चुनौतियां होती होंगी। बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत में मुंबई के पास का एक केस स्टडी भी है। वहां एक बंगले में बरमूडा ग्रास लगाई गई, जो काफी मजबूत मानी जाती है। हाँ, मैंने सुना है। लेकिन मॉनसून के दौरान उस पर जगह जगह फंगस लग गई और वो गलने लगी। यहाँ 2 बड़ी चुनौतियां थीं। एक, हवा में बहुत ज्यादा नमी, जो फंगल रोगों को दावत देती है, और दूसरा, कुछ हद तक मिट्टी में खारापन। तो वहां के लिए कौन सी घास सही होती? उस जगह के लिए शायद जोइशिया जैसी घास बेहतर होती, जो नमी और खारेपन को ज्यादा सहन कर सकती है। ये फिर से उसी बात पर आता है, स्थानीय परिस्थितियों को समझे बिना कहीं और सफल हुई चीज को कॉपी करना खतरनाक है। तो हमने देखा कि इंस्टॉलेशन के दौरान क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मान लीजिए ये सब सही हो गया, उसके बाद भी तो लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो अच्छे के लिए की जाती हैं। जैसे कि बैंगलोर का एक केस है जहां घास के सिरे जले हुए नजर आ रहे थे। यहाँ उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का ओवरडोज हो गया था। उस लॉन के मालिक ने घास लगाने के सिर्फ 10 दिन बाद ही उसमें यूरिया डाल दिया। सिर्फ 10 दिन बाद? हाँ, उनकी सोच अच्छी थी कि इससे घास को तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी, वो जल्दी हरी भरी हो जाएगी।
अरे ये तो मैंने भी किया है, नया पौधा लाकर उसमें तुरंत खाद डाल देना कि जल्दी से बड़ा हो जाए। हाँ, मुझे आज समझ आया कि मैं उसे मदद नहीं, शायद शौक दे रहा था। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, शौक। स्रोत हमें बताता है कि नई घास की जड़ें बहुत संवेदनशील होती हैं। यूरिया जैसे तेज रासायनिक उर्वरक उनमें केमिकल बर्न पैदा कर सकते हैं। जिससे जड़ें और पत्तियां जल जाती हैं। बिल्कुल सही तरीका है कि कम से कम 3 से 4 हफ्ते इंतजार किया जाए, जड़ों को पहले मिट्टी में स्थापित होने का मौका दें। उसके बाद हल्की जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद से शुरुआत करें। मतलब धीरे धीरे पोषण देना है, एक साथ नहीं। एकदम, लॉन को धीरे धीरे पोषण चाहिए, एक ही बार में बहुत ज्यादा नहीं। और खरपतवार का क्या? वो तो जैसी बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है, लॉन लगाया नहीं कि वो पहले उगने लगती है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, खरपतवार जादू से नहीं आती। तो फिर कहाँ से आती है? स्रोत के अनुसार इसके बीज अक्सर मिट्टी में पहले से ही निष्क्रिय अवस्था में मौजूद होते हैं, सालों तक इंतजार करते हुए। उन्हें बस उगने के लिए सही मौका चाहिए होता है, यानी खाली जमीन, धूप और पानी। अच्छा, जब आपके लॉन में खाली जगह होती है या घास घनी नहीं होती, तो धूप सीधे उन बीजों तक पहुंचती है और वे उगना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि खरपतवार ये बता रही है कि लॉन में कुछ कमजोरी है। वो एक तरह की मैसेंजर हुई। क्या बात है, ये समझने का बिल्कुल सही तरीका है। खरपतवार एक इंडिकेटर है। स्रोत यही कहता है कि घनी और स्वस्थ लॉन ही खरपतवार का सबसे अच्छा प्राकृतिक नियंत्रण है। मतलब घास को ही इतना घना कर दो कि खरपतवार को जगह ही ना मिले। हाँ, जब घास इतनी घनी हो कि जमीन तक धूप ही ना पहुंचे, तो खरपतवार के बीजों को उगने का मौका ही नहीं मिलता। लोग अक्सर थोड़ी सी खरपतवार देखते ही घबराकर केमिकल स्प्रे कर देते हैं, जो नई नाजुक घास को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो रसायन आखिरी विकल्प होना चाहिए। हमेशा, पहली प्रतिक्रिया नहीं। ठीक है, तो हमने इंस्टॉलेशन की गलतियां समझ ली और उसके बाद की भी। अब आते हैं उस पहलू पर जिसे शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, शुरुआती देखभाल या आफ्टर केयर। लोग सोचते हैं कि लॉन लगाना एक दिन का काम है, घास बिछाई, पैसे दिए और काम खत्म। और यही सोच सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। स्रोत के अनुसार पहले 45 दिन किसी भी लॉन का भविष्य तय करते हैं। पहले 45 दिन? हाँ, ये एक तरह से किसी नवजात शिशु की देखभाल जैसा है। इस दौरान कुछ बहुत जरूरी कदम उठाने होते हैं। पहला, इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद सतह पर हल्का रोलर चलाना। रोलर क्यों? इससे घास की जड़ों और मिट्टी के बीच जो हवा के पॉकेट होते हैं, वे निकल जाते हैं और जड़ों का मिट्टी से अच्छा संपर्क बन जाता है। ये तो बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन महत्वपूर्ण होगी। और इसके अलावा इन 45 दिनों में और क्या ध्यान रखना है? दूसरा, पानी को लगातार एडजस्ट करना। ऐसा नहीं है कि एक बार बता दिया रोज पानी देना है तो बस वही करते रहें। अगर बारिश हो गई है तो पानी कम करें। अगर तेज हवा चल रही है और मिट्टी सूख रही है तो थोड़ा ज्यादा दें। मतलब देखभाल करनी है, रटना नहीं है। बिल्कुल, अपनी उंगली मिट्टी में डालकर देखें, अगर वो सूखी लगे तभी पानी दें। तीसरा और सबसे जरूरी, पहली कटाई। लोग या तो बहुत जल्दी कटाई कर देते हैं या बहुत ज्यादा घास काट देते हैं। हाँ, पहली कटाई को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। सही समय और सही तरीका क्या है? स्रोत में 1/3 का नियम बताया गया है। 1/3 का नियम? नियम ये है कि आप एक बार में घास की पत्ती की लंबाई का 1/3 से ज्यादा हिस्सा कभी ना काटें। अच्छा, जब नई घास लगभग 3-4 इंच लंबी हो जाए, तब उसकी पहली कटाई करें और ऊपर से सिर्फ 1 इंच काटें। ऐसा करने से घास को अपनी ऊर्जा जड़ें फैलाने में लगाने का संकेत मिलता है। अगर ज्यादा काट दिया तो? अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा काट देंगे तो घास फिर से शॉक में चली जाएगी। और हाँ, इन 45 दिनों तक लॉन पर चलना फिरना बिल्कुल बंद रखें। तो इन सब बातों का, इन सारे केस स्टडीज का क्या मतलब निकलता है? हमने दिल्ली, जयपुर, शिमला, पंजाब, मुंबई के उदाहरण देखे। इन सब में एक पैटर्न तो साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, स्रोत एक बहुत स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचता है। लॉन की विफलता यूं ही नहीं होती, ये अचानक नहीं होती। इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है? हाँ, इसके पीछे कोई ना कोई प्रबंधकीय त्रुटि जरूर होती है। कारण मिट्टी हो सकती है, पानी हो सकता है, जलवायु हो सकती है या समय हो सकता है, लेकिन ये कभी भी बिना वजह नहीं होता। संक्षेप में, लॉन घास की क्वालिटी की वजह से कम और हमारी अपनी गलतियों की वजह से ज्यादा फेल होता है। एकदम। तो कुल मिलाकर लॉन लगाने को एक शॉपिंग प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, जहां आपने कोई चीज खरीदी और घर में रख दी। आपने बिल्कुल सही कहा।
स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि लॉन लगाने को एक सजावट का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक बागवानी प्रक्रिया समझना चाहिए। एक हॉर्टिकल्चर प्रोसेस। हाँ, जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, वैसे ही लॉन भी लाखों जीवित पौधों का एक समुदाय है जिसे सही समझ, धैर्य और सही फैसलों की जरूरत होती है। स्वस्थ लॉन शॉर्टकट से नहीं बल्कि विज्ञान और सब्र से तैयार होते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। लॉन को एक वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक जीवित इकोसिस्टम के हिस्से की तरह देखना। इस पूरी बातचीत से मुझे लग रहा है कि शायद हम गलत सिरे से शुरुआत करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक परफेक्ट लॉन का मतलब एक ही तरह की, एक समान दिखने वाली घास का कालीन है, जिससे हम अपनी जमीन पर थोपने की कोशिश करते हैं। हाँ, और शायद यही आज का अंतिम विचार है जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या? स्रोत में कोरियन, दूब, बरमूडा जैसी अलग अलग घासों का जिक्र है। शायद लॉन लगाने का पहला कदम घास चुनना है ही नहीं। तो फिर क्या है? शायद पहला कदम उस संसाधन को गहराई से समझना है जिसे आप बदल नहीं सकते। आपकी अपनी जमीन की मिट्टी और उस पर दिन भर में कितनी देर और कैसी धूप पड़ती है। बहुत गहरी बात है। क्या हो अगर एक परफेक्ट लॉन का मतलब एक ही तरह की घास का सपाट कालीन ना हो, बल्कि अलग अलग स्थानीय घासों का एक ऐसा मिश्रण हो जो उस जमीन के छोटे छोटे हिस्सों के लिए, कहीं धूप, कहीं छांव, कहीं ढलान, हाँ, उन सब के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो। एक ऐसा लॉन जो शायद मैगजीन जैसा परफेक्ट न दिखे, लेकिन वो टिकाऊ, स्वस्थ और असल में उस जगह का हिस्सा।